डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर उदयपुर में निकाली गई भव्य रैली। अंबेडकर सर्कल पर हुई जनसभा। दरअसल उदयपुर में सोमवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे अंबेडकर सर्कल से हुई, जहां से रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः अंबेडकर सर्कल पहुंची। रैली अंबेडकर सर्कल से शुरू होकर कोर्ट चौराहा, दिल्ली गेट, टाउन हॉल, सूरजपोल, बापू बाजार, अश्विनी बाजार, हाथी पोल, चेतक सर्कल होते हुए पुनः अंबेडकर सर्कल पर समाप्त हुई। इस रैली में बड़ी संख्या में शहरवासी, सामाजिक कार्यकर्ता, युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। कई प्रतिभागी पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर शामिल हुए। वहीं ढोल, नगाड़ों, बैंड बाजों और जय भीम के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। रैली के समापन के बाद अंबेडकर सर्कल पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन और उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्ष और समाज सुधार की दिशा में दिए गए योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान दिया। कार्यक्रम के संयोजक और समिति अध्यक्ष इंजीनियर शैलेंद्र चौहान ने बताया कि अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता और जागरूकता के प्रतीक के रूप में मनाया गया। इस दौरान शहर में विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भाषण प्रतियोगिताएं और समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पूरे आयोजन में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और नगर निगम की ओर से साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। आयोजन में भीम आर्मी, अंबेडकर युवा मोर्चा, बहुजन समाज संगठन सहित कई संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। यह आयोजन बाबा साहेब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और सामाजिक समानता का संदेश देने के उद्देश्य से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं इंजीनियर शैलेंद्र चौहान, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति, पूरे उदयपुर वासियों को डॉक्टर अंबेडकर जन्म पर 134 जन्म दिवस पर मैं बधाई देता हूं। और हमारे सभी लोग SC ST के लोग बाबा साहब के बारे में, आप उदयपुर वाले सभी सोचते हैं कि ये दलितों के, गरीबों के और वंचित लोगों के ही है बाबा साहब, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब सभी वर्गों के लिए। बाबा साहब ने अपने जीवन में महिलाओं के लिए जो काम किए वो आज भी सरकार कर रही है, वो वही काम कर रही है। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है आपने? आज हमने कार्यक्रम आयोजित बाबा साहब के 134वें जन्म जयंती पर सम्मान समारोह के रूप में कार्यक्रम चालू किया है। इसमें 251 जो जनजाति प्रतिभा है, शोषित वर्ग की प्रतिभा है, जो 90% 70% PhD कर रखी है, उतने परसेंटेज ला रहे हैं, उन सभी को प्रोत्साहन स्वरूप हम यहाँ सम्मान दिया है। और इसके अलावा बाबा साहब राष्ट्रपुरुष महामानव थे और बाबा साहब को किसी वर्ग के साथ नहीं बांधना चाहिए। और बाबा साहब जिस तरह से सभी वर्गों के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के, बाबा साहब ने किसानों के लिए काम किया, बाबा साहब ने मजदूर वर्ग के लिए काम किया, बाबा साहब ने संविधान बनाकर समरसता का जो मैसेज दिया है, उसके लिए आज भारत की भूमि ऋणी है। और आज बाबा साहब बहुत दूरदृष्टा थे। बाबा साहब ने विभाजन को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया, क्योंकि जाति के सरकार के अनुसार, धर्म के अनुसार अगर ये विभाजन होता तो आज हमारे दोनों ही देश सुखी रहते, शांति रहते। और आज बाबा साहब की बात याद आती है। बाबा साहब ने विरोध किया 370 के लिए, जो बाबा साहब अकेले थे जो नहीं माना 370 के लिए, और आज है जो वो सच साबित हुआ है। कोई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई झंडा लगाया नहीं, कोई झंडा हटाया, ये सब झूठी बातें, अफवाह है। और सभी एक साथ समरसता से साथ हम मना रहे हैं और ऐसा कुछ विवाद नहीं है। जब से राजनीति में आया हूँ मैं, तब से अंबेडकर जयंती के दिन 90% मेरी उपस्थिति है। कार्यक्रम, सरकारें बदली होगी, जनप्रतिनिधि बदले होंगे, तो मैं हमेशा कार्यक्रम से जुड़ा रहा। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ व्यक्ति के जो गुण हैं ना,
वो जहाँ से मिले वहाँ से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं उन भाग्यशालियों में कि अम्बेडकर स्टैचू को बनाने में बड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन हम अंततोगत्वा आखिर इस स्टैचू को यहाँ स्थापित करने में इसमें मास्टर बलवंत सिंह जी का बड़ा सहयोग रहा था। उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्ष में भी खड़े रहे और हमने इसको किया था। तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रतिमा हमको ये सिखाती है कि अगर कुछ करना चाहते हो ना तो इस शरीर से कर सकते हो। छुआछूत, तकलीफ़ें, हमारे साथ अन्याय, ये तो दुनिया में चलते रहेंगे। इनसे लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो एक तरह से इतना बड़ा संविधान जो दुनिया में आज भी 75 वर्ष के बाद भी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि लोकतंत्र का यहाँ कितना सम्मान होता है, और जो कुछ उन्होंने धाराएं जोड़ी है उसके अनुसार समाज को नीचे से ऊपर उठाने में बहुत बड़ी मदद मिली है।